हाँ तो नमस्ते जी। मेरे ख्याल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उम्मीद है कि अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक क्लास हमने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रश्न को। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है बच्चों, समकोण है, और AB बराबर आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कि साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन देते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चा जी? सबसे पहले आपका प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। सर हमने बना लिया। अब इसका नामांकन कर देते हैं बच्चा जी ABC। इसमें दिया है बच्चा जी बी क्या है आपका, समकोण है, तो मैंने समकोण मान लिया बच्चा जी। ए भी क्या दिया है बच्चा जी, 24 सेंटीमीटर दिया है, हमने मान लिया सर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ये भी हमने मान लिया सर। आपको पता है बच्चा जी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? सर हमको याद हो गया सर, कर्ण बोलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर्ण बोलते हैं इसको। अच्छा जी, आपको कर्ण फाइंड करना है। मैंने पाइथागोरस में पढ़ा रखा है आपको। सबसे पहले इसको मान लेते हैं बच्चा जी, ये लंब है आपका, और ये अभी फिलहाल के लिए हम इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस आपको पढ़ा रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण बराबर क्या होता है बच्चे? सर हमको याद हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है सर। यदि हम यहाँ h की मान बोले सर, तो p का मान कितना है बच्चा जी? p का मान आपका 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर ले लेते हैं, और b का मान है आपका 7। तो h बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा जी? 576 होता है, और 7 का 49 होता है। तो h बराबर यदि हम बोलना चाहें तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 625। यानी h बराबर आपने निकाल लिया बच्चा जी, 25 निकाल लिया आपने। ठीक है सर, हमने h को तो फाइंड कर लिया है सर, बहुत बढ़िया। तो अब आपको निकालना क्या है, साइन ए कोस ए। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या बच्चा जी, साइन ए और कोस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा गौर से देखना होगा कि एंगल यहाँ पर क्या दिया है बच्चा जी? सर मेरे को पता है ए, तो आप यहाँ पर एंगल ए लगाओ। ठीक है, ये पी और बी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ए लगाओ एंगल। आपको पता है, हमने पढ़ा रखा है कि कोण के सामने वाली भुजा को सर लंब बोलते हैं। इससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन ए और कोसे का फार्मूला क्या होता है बच्चा जी। तो सिंपल साइन ए हमने पढ़ा रखा है, एक ट्रिक बता रखी है हमने। एक ट्रिक क्या होता है बच्चा जी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने पढ़ा रखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यह ट्रिक क्या है, इमेजिनरी, आप इसे काल्पनिक मान के ही इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पी बाय एच जो होता है बच्चा जी, वो साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा, और बी बाय एच आपका कोस थीटा होता है, और पी बाय बी जो होता है आपका बच्चा जी, वो आपका टेन थीटा होता है। ठीक है बच्चा जी, साइन थीटा का अपोजिट यदि हम आपको बता दें तो साइन थीटा का अपोजिट होता है बच्चा जी आपका कोसेक थीटा होता है, और वहीं हम कोस थीटा का अपोजिट बोल रहे हैं तो सर पता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का अपोजिट बोल रहे हैं सर तो ये हो जाता है कोट थीटा बच्चा जी। सर मेरे को ये याद रहेगा। तो बच्चा जी आपको निकालना है साइन ए, तो सर साइन ए का फॉर्मूला मेरे को याद हो गया सर, पी बाय एच होता है सर, कोस का बी बाय एच होता है सर। लेकिन आपको यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपका एंगल क्या है बच्चा जी, ए है। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा रखा है कि एंगल के सामने वाले भुजा को सर लंब ही बोलते हैं, तो लंब आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी, 7 हो जाएगा। कर्ण आपका फिक्स होता है, तो बच्चा जी ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि हम वही बी निकालना बोले तो एंगल आपका ए ही है, तो ये आपका यदि लंब हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा आपका 24 आधार हो जाएगा। यदि हम कर्ण की बात करें तो ये तो फिक्स होता है, और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे भाग को। ये दूसरा भाग आपका दे रखा है साइन सी और कोस सी दे रखा है बच्चा जी। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे सर, बहुत आसान है। अब एंगल आपको मानना है क्या, एंगल देखो बच्चा जी यहाँ दे रखा है सी। ठीक है, एंगल सी दे रखा है ना, तो एंगल सी के सामने वाले को देखेंगे सर, मेरे को याद है
सामने वाले को लंब बोलते हैं। पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला वही है सर, P/H और B/H होता है। तो एंगल के सामने वाले सी को यदि हम देखें तो सर ये होता है लंब, यानी आपका ये हो जाएगा 24, और कर्णन तो आपका फिक्स होता है सर, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, यदि हम बी की बात करें तो एंगल के सामने वाले को तो लंब बोलते हैं, जो बच गया वो आधार बोलते हैं, यानी आपका बी हो गया, क्या हो गया बच्चा जी 7, और आपका कर्ण क्या होता है तो फिक्स होता है 25। मेरे ख्याल से ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ठीक है, इस प्रश्न को अब मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये ट्रिक को उड़ाने देते हैं, क्योंकि इन सब प्रश्नों में इस ट्रिक का बहुत उपयोग है। तो फिलहाल के लिए इस पर ट्रिक को उड़ाने देते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा जी, tan p माइनस कोट r का मान। इसने एक खुद से एक त्रिभुज दे रखा है, तो पहले लिखना है बच्चा जी, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। आपका क्या दिया गया है बच्चा जी, एक त्रिभुज दिया गया है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है PQR। यहाँ पर समकोण बना रखा है, ये आपका 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। हमने ये पढ़ा रखा है कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। सर ये तो एच आपका फिक्स हो गया सर। फिलहाल के लिए बच्चा जी इसको हम पी मान लेते हैं, और बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, बी आपको क्या करना है, निकालना है। मैंने पाइथागोरस आपको पढ़ा रखा है। हाँ सर, हाँ सर, पाइथागोरस आपने पढ़ा रखा है, तो लगा दो बच्चा पाइथागोरस पढ़ने से। तो यहाँ पे लगा देते हैं बच्चा जी, पाइथागोरस परमेश्वर। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चा जी, यदि आपको v निकालना है सर, तो v बराबर होता है √h² माइनस p स्क्वायर। तो v बराबर बोले बच्चा जी, h आपका कितना है 13 का स्क्वायर है, और p कितना है आपका बच्चा जी 12 का स्क्वायर है। तो v बराबर बोले तो 169, 13 का स्क्वायर माइनस 144, यानी v बराबर आपको घट के आ जाएगा 25, और b बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपने सर b भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एंगल, अब इसको बी और पी, अब फिलहाल के लिए अब इसे भूल जाइए। ठीक है, और पी, अब एंगल देखना है बच्चा जी। आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है tan p माइनस कोट r, यही तो फाइंड करना है। हाँ सर, तो आपको एंगल देखना है यहाँ पे बच्चा जी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला p, एंगल क्या दिया गया बच्चा जी, p दिया गया है, तो आप देखना एंगल इसमें p। ठीक है सर, ये p आपको पता है कि इस समकोण त्रिभुज के कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यदि हम लंब की बात करें तो सामने वाला हो जाएगा लंब, और आधार आपका क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा माइनस। ठीक है, कोट आर निकालने की बात करें तो कोट आर, तो आपको एंगल यहाँ मानना होगा, ये आपका आर है। इसके सामने वाले क्या होता है, लंब होता है, लेकिन कोट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी, इसका अपोजिट होता है, यानी हम बोल सकते हैं इसका b/p होगा। ठीक है, तो इसके सामने वाले को तो हमने लंब बोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका आधार, और आपका, और लंब कितना हो जाएगा 12। यदि हम यहाँ से एलसीएम ले बच्चा जी, तो 12, 5 माइनस 5, ये तो कट गया बच्चा जी, 0 0 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका 0 ही होगा बच्चा जी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन समझ गए होंगे। तो ठीक है, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका तीसरा प्रश्न क्या है बच्चा जी, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालिए। बहुत इजी सा प्रश्न है बच्चा जी। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मान लेना है, दिया गया है, क्या करना है बच्चा जी, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चा जी, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया। आपको फाइंड करना है क्या, कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। हाँ सर, हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC इनका नाम रख देते हैं। हाँ सर, रख लीजिए। और आपको यहाँ पर एंगल आपका क्या बचा दिया, यहाँ पर एंगल दे रखा है ए, हम बी को क्या मान लेते हैं, समकोण। इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं सर, कर्ण बोलते हैं। एंगल के सामने वाले को सर लंब बोलते हैं। जो बच गया बच्चा जी उसको आधार बोलते हैं। सर मेरे को इतना समझ में आता है। तो आपका बच्चा जी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर, ये ट्रिक के माध्यम से हम बोल सकते हैं p/h होता है, p/h होता है। तो बच्चा जी इसके हिसाब से आप पुट करिए। p का मान यहाँ पर दे रखा है सर 3 दे रखा है, h का मान यहाँ से दे रखा है सर 4 दे रखा है,
अब आपको बी नहीं पता है सर, तो अब बी कैसे निकालोगे बच्चा जी? सर हमने पाइथागोरस प्रमेय पर रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा जी? आपको पता है, बी बराबर यदि निकालना हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का क्या होता है बच्चा जी? पी स्क्वायर होता है। सिंपल सा बात है, हमको याद है सर। तो h का मान क्या है बच्चा जी? आपने h का मान 4 रखा है तो 4 का स्क्वायर, p का मान कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो h 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी? 16 होता है, और 3 का 9 होता है। सर हमने यहाँ से अंडर रूट 7 निकाल लिया घटा के सर। b हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट 7। आपको और क्या क्या फाइंड करना है? कोस है और टेन है फाइंड करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो हम पहले कोस फाइंड कर लेते हैं, कोस। सर हमको फॉर्मूला तो याद नहीं, तो यहाँ से देख लीजिए बच्चा जी, बी बाई एच होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं बी बाई एच, ठीक है। ऐसे तो मेरे को याद है, लेकिन आप थोड़ी सी एक टेबल बना के आप चिपका के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बी बाई एच होता है सर, ठीक है। इसके सामने वाले को तो पता है सर लंब होता है। तो बी आपका आधार कितना रखा है बच्चा? √7। और एच क्या दे रखा है बच्चा जी? 4 दे रखा है सर। बन गया सर। अब दूसरा प्रश्न निकालना है बच्चा जी आपका 10 है, ठीक है। एंगल भी ए दिया है तो और अच्छी बात है। तो एक हिसाब से फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है आपका? पी बाई बी होता है, ठीक है। तो यदि हम बोले यहाँ से तो पी आपका पी क्या होता है बच्चा जी? 3 होता है, और बी का मान बोले तो क्या होगा बच्चा जी? √7 होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न आपको समझ में आ गया, और ये बेसिक सा ही क्वेश्चन था, मैंने इसे करवा रखा था, ठीक है। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। स्टिक को भी मिटा ही देते हैं, आगे इसकी यूज पड़ेगा तो देखेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है बच्चा जी। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको हमने सिखाया बच्चा कि हर केस में आपको क्या करना है? दिया गया है। आपको बच्चा जी क्या दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है बच्चा जी, ठीक है। यदि हम यहाँ से बोलेंगे बच्चा जी गुना में, तो ये क्या होगा? भागा में आएगा। हाँ सर, ये 8/15 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आता होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज प्यारा सा बना लेना है, ठीक है बच्चा जी। एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। हाँ सर, इसमें हमको मान लेना ए बी सी, हमने मान लिया सर। बी को क्या मानना है बच्चा जी? समकोण मानना है, ठीक है। अब एंगल क्या दे रखा है बच्चा जी? ए दे रखा है, तो यहाँ पर एंगल भी मान लेते हैं। इसके सामने वाले को सर लंब बोलेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है सर। जो बच गया क्या होता है बच्चा जी? आधार होता है सर। इतना तो हमको समझ में आता है। अब कोटे का फॉर्मूला दिया तो हम आपसे पूछ लें तो क्या बोलेंगे? सर मेरे को याद है, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, पी बाई बी होता है, तो इसको बोल सकते हैं सर बी बाई पी बोल सकते हैं। यहाँ से पहचानी बच्चा जी, बी का मान 8 दे रखा है तो मैंने यहाँ 8 मान लिया, ठीक है। और पी का मान यहाँ पर 15 दे रखा है, हमको फाइंड करना है एच। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रखा है बच्चा जी। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से का बच्चा जी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा जी? आपको कर्व फाइंड करना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आपका बच्चा जी पी कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। और बी कितना है आपका सर? मेरे को पता है 8, तो ये हो जाएगा आपका 225। 8 का स्क्वायर होता है बच्चा जी 64 होता है। यदि हम h बराबर बोले, इन दोनों को जोड़ लें तो 289 होता है, यानी h बराबर आपका आ जाएगा बच्चा जी 17। आपने h भी फाइंड कर लिया। अब कुछ भी पूछे सर हम बता लेंगे। आपसे पूछा है बच्चा जी साइन है, क्या पूछा है? साइन है। और आपसे पूछा है क्या बच्चा जी? सेक है पूछा है। सर बहुत इजी, आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले तो फार्मूला हम बोल देते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला? सर पता है पी बाई एच होता है। और यदि मान लीजिए सेक है नहीं याद है, तो हमको कोसे का फार्मूला याद है सर, बी बाई एच। इसी का अपोजिट होता है सर, तो ये हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए अब यहाँ से निकालना है, फाइंड करना है। तो पी का मान क्या दे रखा है सर? मेरे को 15 पता है। अभी आपने एच जो निकाला वो सर कितना है? 17 है सर। और यहाँ पर एच आपका क्या है सर? 17 है। और बी क्या है बच्चा जी? यहाँ पर मेरे को दिख गया 8 है सर। मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहले इसको मिटा लेते हैं बच्चा जी। आपका अगला प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा जी। सबसे पहले आपको करना क्या? आपको करना है सर दिया गया है। आपको क्या दिया गया बच्चा जी? सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है सर।
इतना तो पता है सर। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। आप चाहें तो बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि बनाना चाहें तो आप बना ले राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है सर, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ABC, हमने मान लिया बच्चा जी। हाँ सर, आपको पता है बच्चा जी ये कोण भी समकोण होता है। अब कहीं A और C में कहीं थीटा मान लीजिए, मैंने मान लिया C पर क्या मान लिया बच्चा जी, एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं सर, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो बच गया बच्चा जी उसको आधार बोलते हैं सर। इतना पता है सर, हाँ हम समझ गए। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चा जी, ये कोस थीटा का अपोजिट होता है, यानी एच बाई क्या होता है, बी होता है। ठीक है सर, इतना तो पता है। तो आपको पता है बच्चा जी एच का मान सर 13 दिया रखा है, बी का मान सर 12 दे रखा है, हमको पी फाइंड करना है। तो आपको बच्चा जी पाइथागोरस हमने पढ़ा रखा है, पाइथागोरस परमेश, पाइथागोरस परमेश। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चा जी, यदि आपको पी निकालना है, जो सबसे ये पी और बी छोटी भुजा हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम एच की बात करें बच्चा जी, आपका कितना दिया हुआ है बच्चा जी, 13 दिया हो गया, तो 13 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और बी का मान कितना दे रखा है बच्चा जी, 12 दे रखा है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी, 169, और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। इन दोनों में घटाएं तो बच्चा जी आपका 25 आ जाएगा। तो पी बराबर बोल लेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी आराम से बोल सकते हैं पी का मान कितना है, 5 है। हमको समझ में आ गया। यहाँ पर सर पी आपने फाइंड कर दिया 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो आपको तो एक दे रखा है बच्चा जी, तो अन्य क्या होता है सर, होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और आपका एक होता है सर टेन थीटा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बच्चा जी, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। सर इतना तो मेरे को पता है। फार्मूला क्या होता है सर, हमको याद है, ये P बाय एच होता है, ये B बाय एच होता है, और ये P बाय बी होता है सर। ठीक है, और इसको उल्टा लिख दीजिए बच्चा जी, इसका B बाय पी हो जाएगा। आपको सेक थीटा तो पहले ही दिया गया, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए बच्चा जी, तो एच बाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, पी बाय एच दे रखा है। ठीक है, आपको पी कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है। एच मेरे को मालूम है सर 13 दे रखा है। बी कितना दे रखा है बच्चा जी, 12 दे रखा है। एच कितना, 13 दे रखा है। पी कितना दे रखा है बच्चा जी, 5। और आपका बी की बात करें तो कितना है बच्चा जी, 12 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह आप इसका अपोजिट लिख दीजिए, तो 12 बटा क्या हो जाएगा, 5। और एच आपका दिया है बच्चा जी 13, और पी दे रखा है आपका 5। मेरे ख्याल से आप प्रश्न नंबर 5 के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिया बच्चा जी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस प्रश्न को पहले मिटा लेते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है बच्चा जी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोस ए बराबर कोस बी दिखाना है कि ए कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। तो बच्चा जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चा जी, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चा जी, कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, और कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यही तो आपको बच्चा जी सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं बच्चा जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्यारा सा आपको त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। उसका नाम रख देना है ABC। ठीक है, ABC। आपको प्रश्न में बोल रखा है बच्चा जी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या है आपका, न्यून कोण है। तो इस बार हमने समकोण किसको माना, कोण सी को। ठीक है, तो आपको पता है इसके सामने वाले भुजा आपका कर्ण होगा, और जो ये तो फिक्स होगा, ये दोनों का आपको पता नहीं है, लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है,
तो यहाँ से समझना है बच्चों जी। एंगल क्या दे रखा है, कोस ए। मैं इधर से साइड में निकाल के समझाता हूँ बच्चा जी। कोस ए एंगल बच्चा जी ए दे रखा है, तो ए के सामने वाले भुजा को सर हम लंब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा जी b/h, ठीक है। इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, तो आधार आपका क्या हो जाएगा बच्चा जी, AC हो जाएगा। अब कर्ण आपकी बात करिए तो फिक्स होता है AB होगा, ठीक है। उसी तरह हम कोस बी को निकाल के दिखाते हैं बच्चा जी। कोस बी, तो बी के सामने वाले भुजा को बच्चा जी बोलते हैं आप लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। आधार आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं b/h, तो आपका ये हो जाएगा लंब बच्चा जी। तो ये आधार हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा आपका AB, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। यदि कोस से बराबर बोले तो क्या लिख सकते हैं बच्चा जी, AC बटे AB लिख सकते हैं बच्चा जी, माइनस, ठीक है। और बराबर दे रखा है, सॉरी, और कोस बी बराबर लिख सकते हैं बच्चा जी BC बटे AB। तो आपका AB से AB क्या हो गया, कट गया बच्चा जी। AC बराबर क्या हो गया, BC, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं बच्चा, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो संगत भुजाएं, किसी त्रिभुज के दो संगत भुजाएं यदि बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हम बोल सकते हैं बच्चा जी, किसी त्रिभुज के दो संगत भुजाएं यदि आपका बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम इधर लिख देते हैं बच्चा जी, अतः कोण ए बराबर, यही लिख देते हैं बच्चा जी, अतः कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो गया बच्चा जी, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा है, आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। और आपको पढ़ने में कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।